ये देख लें किसी भी जो है ना मतलब शेप, किसी भी शेप जिसकी एन साइड्स हों उसका जो है सम ऑफ एंगल्स मालूम करने का फार्मूला ये है कि n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, यानी उसकी साइड्स कितनी है उन साइड्स को 2 से माइनस करो, उन साइड्स को 2 से क्या करो माइनस करो और उसको 180 से मल्टीप्लाई करो तो आपको जो है उसकी साइड्स आ जाएंगे। अब ये तो यहाँ पर जो है ट्राइंगल, इसमें साइड्स कितनी है, ट्राइंगल की साइड्स कितनी है 3 से 2 माइनस करो तो क्या रह जाता है 180 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 180 डिग्री। अब क्वाड्रेटर जो है क्वाड्रेटर इसकी साइड्स 4 है, इसकी साइड्स क्या है 4। अब 4 से 2 माइनस करो और 180 मल्टीप्लाई करो 360। इसी हिसाब से ये पेंटागन की साइड्स कितनी है 5 से 2 माइनस करो साइड्स कितनी हो गई 3 मल्टीप्लाई 180 करो 40, ठीक है। इसी हिसाब से ये हेक्सागोन की साइड्स 6 हैं, 6 में से 2 माइनस करो तो 4 को 180। कैलकुलेट द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। ये फिगर जो है स्केल से नहीं बनाए गए, बस जस्ट जो है ना ये फिगर्स बनाए गए। इसमें कहता है कि जो अननोन है उनका एंगल मालूम करें। 55 डिग्री और 39 डिग्री है। अब ये है इसकी साइड्स 3 है, इसकी साइड पहला पार्ट है। एक हमारे पास ट्राइंगल है उसकी साइड जो है वो 3 है, उसका एक एंगल 1 जो है वो 55 डिग्री दिया गया है, उसका एंगल 2 कितना दिया गया है 39 डिग्री दिया गया है। एंगल 3 हमें मालूम करना है, एंगल 3 हमें क्या करना है मालूम करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स का हमें फार्मूला पता है, ठीक है। n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री है। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। अब इसकी साइड्स 3 हैं, 3 से 2 माइनस करो मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री होने चाहिए। ये ट्राइंगल के जो टोटल एंगल्स हैं वो कितने के होने चाहिए 180। अब हमें यहाँ पर 2 एंगल दिए गए हैं, तो मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एंगल 1 हमारे पास 55 डिग्री है, एंगल 2 हमारे पास 39 डिग्री है और एंगल 3 हमारे पास पता नहीं है 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करो, क्या 94 डिग्री प्लस एंगल 3 बराबर है 180 डिग्री। अब ये 94 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। 180 डिग्री से 94 को माइनस करो। देखो ये साइन एंगल के लिए इस्तेमाल होती है, ये साइन किसके लिए इस्तेमाल होती है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। 180 से 94 86 डिग्री। ये तीसरा एंगल है, इसका क्या है ये तीसरा एंगल है, ठीक है। तो y देखो यहाँ पर पार्ट नंबर 9 में y दिया हुआ है, आपके पास वो एक सिगल था ना ट्रायंगल की शेप में। दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का एंगल दिया गया 120 डिग्री। कितना दिया गया है 120 डिग्री। और इसको इस लाइन को आगे बढ़ाया है, इस लाइन को इन्होंने आगे बढ़ा के यहाँ से यहाँ तक इसको मालूम करो कहता है, यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करो कहता है। और यहाँ पर ये लाइन है, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ये कहता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये 100 डिग्री है। ये वहाँ से यहाँ से कितना है 100 डिग्री है, ठीक है। अब एंगल y मालूम करो कहता है, एंगल y क्या करो कहता है मालूम करो कहता है, ठीक है। अब देखो ये 180 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एंगल एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। कितना बनता है यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये हम एक लाइन और ड्रा करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का टोटल एंगल बनता है 180 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक हमें दिया गया है 120 डिग्री, तो जो बाकी बचेगा वो अंदर वाला एंगल होगा कि नहीं होगा। तो 180 डिग्री से माइनस 120 डिग्री का नीचे कितना बचता है 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल क्या होगा 60। इसी हिसाब से ये पूरा आप एंगल यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये है ये पूरा वाला ये एंगल हमने मालूम करना है। अब इस पूरे एंगल को देखो तो ये 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री से माइनस करो 100 डिग्री, तो नीचे कितना बचा 80 डिग्री। तो ये अंदर वाला एंगल हमारा जो है वो 80 डिग्री आ गया। अंदर वाला एंगल हमारा कितना आ गया 80। अब रूल क्या कहते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं आर ऑलवेज इक्वल। अपोजिट जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल और इसके बिल्कुल बाहर वाला एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस एंगल y को भी हम कितना डिग्री करेंगे 80 डिग्री। एंगल y को कितना करेंगे 80। चेक करो आंसर। और इस एंगल को प्लस किया है, यानी कि y बराबर है यहाँ से हमारे पास 80 डिग्री आ गया और यहाँ से हमारे पास 60 डिग्री आ गया, ठीक है।
तो ये y बराबर है 80 प्लस 60 करो कितना हो गया 140 डिग्री हो गया। ठीक है, ये एक बात ज़हन में रखें कि आप मालूम करने का तरीक़ाकार आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रेटर्स फिगर्स आर नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। अब जो है ना अननोन एंगल्स को आपने मालूम करना है, अननोन एंगल्स को आपने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, अब इसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये दो साइड्स आपकी क्या हैं, इक्वल हैं। एक दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है कि नहीं है, समझ में आ गया। तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। ठीक है, ई और एफ एंगल एफ जो आएगा वही एंगल उसके सामने वाला एंगल होगा और एंगल ये वाला जो है, ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला भी एंगल वही होगा। अब आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वाड्रेटर दिया गया आपको, ये क्वाड्रेटर दिया गया, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। ये वाला एंगल हमें दिया गया है 125 डिग्री। कितना दिया गया है, और ये एंगल भी वही होगा, जो एंगल ये होगा वो एंगल यही होगा, और ये वाला एंगल भी हमें मालूम करो कहाँ है। ठीक है, अब आपको पता है कि इस क्वाड्रेटर की जो है ना सम ऑफ एंगल्स, चारों एंगल्स का जो सम होगा, सम ऑफ एंगल्स वो होगा n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। इसकी कितनी साइड्स हैं, 4 -2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, तो ये 180 मल्टीप्लाई 2 करो तो कितना होता है 360 डिग्री। इसकी चारों साइड्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए, तो ये भी क्या होगा 125 डिग्री होगा। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री का डिग्री हो गया 250, तो 360 से आप माइनस करें 250 डिग्री को, तो नीचे कितना बचा 0 1 1 110 डिग्री बचा। कितना बचा 110 डिग्री बचा। कितना डिग्री बचा, अब ये वाला एफ वाला जो एंगल होगा वो 110 डिग्री होगा और ये एंगल भी 110 डिग्री होगा। अब इन सब को आप प्लस करोगे तो ये 360 होता है कि नहीं होता है, चेक हम क्या करेंगे 100 डिग्री डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 55 डिग्री होगा। कितना होगा, अब ये भी 55 डिग्री होगा और इधर भी ये भी 55 डिग्री होगा। ये दोनों जो एंगल्स होंगे वो 55 डिग्री के होंगे। अब इन चारों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या आएगा 360 डिग्री आएगा। कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। चेक करो ये इसका 55 डिग्री है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया 2 से डिवाइड। पार्ट 5 में ये थोड़ा सा इस तरीके से है। ये इस किस्म का एक आप लोगों को जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा लाइन आगे बढ़ाकर कहता है कि ये एंगल आपका कितना है 68 डिग्री का ये एंगल है और इसमें ये साइन दिया हुआ है और यहाँ बाहर से कहता है कि ये 55 डिग्री है। ये कितना है 55 डिग्री है। ठीक है, दिया गया यहाँ पर आगे। अब ये एंगल भी दिया हुआ है। अब ये एंगल आपको बताया नहीं है लेकिन दिया गया। ये इस एंगल का मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल 90, ये 50, ये 68। अब देखो आपको एक स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री। कितना बनता है, आपको कहता है ये वाला एंगल मालूम करो, कहता है ये वाला एंगल क्या करो मालूम करो, कहता है। ठीक है, समझ में आ गया। 180। अब यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल एंगल होता है, इस एंगल को हमने मालूम करना है, इस एंगल को। तो ये 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री करेंगे पहला, तो हमारे पास कितना बचेगा 130 डिग्री बनेगा। कितने बनेगा 130 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया, समझ में आ गया। अब अगर ये 50 है एंगल और ये 130 190, ठीक है, ये 68 है, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 100। देखो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा, हाँ यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। इससे 68 डिग्री को हम माइनस करेंगे तो 112 डिग्री होता है। कितना होता है 112 डिग्री, 112 डिग्री। यही आंसर है, चेक करो क्या है। चारों एंगल्स हैं, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल एंगल कितना आना चाहिए
क्योंकि इसकी 4 साइड्स है, 1 2 3 4 साइड्स हैं, तो सम ऑफ एंगल्स इसका कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पर 3 एंगल दिए हुए हैं, 90 प्लस 112 प्लस 130। अब इन सबको प्लस कर हमने, ठीक है, 332 332 डिग्री बन गया ये 360 डिग्री। अब ये जो है ना, एक एंगल हमें मालूम करना है, बल्कि प्लस वाई भी करेंगे यहाँ पर, प्लस वाई। ये उधर जाकर जो है माइनस हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 332 डिग्री। 360 से 332 डिग्री माइनस करो तो यहाँ पर 28 डिग्री आता है। कितना आता है? 28 डिग्री। ये इसका आंसर है। ये इसका क्या है?